नागौर जिले के 32 दिव्यांगजनों को बुधवार को सांसद निधि से 32 स्कूटियां वितरित की गई। उप निदेशक सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के ऑफिस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने 32 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अग्निपथ का विरोध हुआ तो पहला सांसद किसान का बेटा ही था जिसने केंद्र सरकार का विरोध किया। अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। जोधपुर में 2 लाख युवा साथ खड़े हुए थे और अग्निपथ का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि चाहे किसानों के हित की बात हो या फिर युवाओं की, देश के हर नौजवान के साथ सांसद बेनीवाल खड़ा रहता है। राजस्थान की जनता को वचन दिया था, मैंने पार्टी सत्ता के लिए नहीं बनाई थी। किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और अपराध मुक्त राजस्थान सहित युवाओं, आम आदमी और गरीब की सरकार में भागीदारी कैसे हो, इसके लिए पार्टी बनाई थी। बेनीवाल ने कहा कि मैंने सत्ता को ठोकर मारी है। जनता की सेवा ही सबसे बड़ी सत्ता है। उन्होंने कहा कि 2016 में दिव्यांगजन ने जब आंदोलन किया था तो मैं साथ खड़ा हुआ। अभी दिव्यांगजनों को 750 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, उनको बढ़ाते हुए सरकार को 1500 से 2000 रुपये करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आने वाले बजट में सीएम इसकी घोषणा जरूर करेंगे। बेनीवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को युवा और किसान विरोधी सरकार बताया। जोरदार तालियां साहब के लिए, स्वागत के लिए। तालियां साहब। और साथ में अन्य स्टाफ से निवेदन वो भी ऊपर आए, स्वागत करें इसी पे। अखबार वाला है मैं यहाँ माला पहनने का मतलब है बहुत ज्यादा ध्यान रखना समाज कल्याण। जाते हुए साल में रखें और आते हुए साल में जनवरी के अंदर एक कार्यक्रम और करा देंगे। जितने भी हमारे भाई दुनिया उनके जिनसे स्कूटी आई हुई है बिना भेदभाव के सबको नया स्कूटी वितरण का कार्यक्रम करती रहती। बहुत बहुत माननीय जनता के साथ सदा रहा है। लक्ष्मी रामचंद्र बाकर रमेश तालक टीकाराम आजादी राम ये तो ट्वीट किया ना आरसीए के अंदर जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को सारे नियम कायदों को दरकिनार करके सारे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो जिला इकाइयाँ जो वैध थी उनको अवैध करार के और जिस तरह डरा धमका के पिछली बार अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाया, उस समय कई कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लास्ट की स्थिति ये हो गई कि अगर मैं मदद नहीं करता तो उनको गिरफ्तार और करते, तो फार्म ही भर पाए खाली। और अब की बार जयपुर कमिश्नर ने डरा धमका के और एक तरफा मुख्यमंत्री के बेटे को अध्यक्ष बना दिया। आरसीए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि अगर बेटे को आप अध्यक्ष बना सकते हो, आपको अपना बेटा इतना प्रिय है, तो राजस्थान के लाखों जवान, लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं, आपके सीएमओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज मैंने आरोप लगाए थे। अगर मेरे आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दें राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप गलत है। किस तरह इनके ओएसडी का पहले नाम आया था पिछली बार, अमित ढाका के जो तार जुड़े हुए थे, किस तरह आपके सुभाष गर्ग का था, इनके पहले के जो रीट के अंदर मामला उसमें मंत्री का था। तो ये सीबीआई जांच करा से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री की? ये महिपाल मदेरणा और मलखान और बाबूलाल नागर का मामला हुआ, उस समय तो सीबीआई जांच करा दी इन्होंने सारी। अब कौन सी आपत्ति आ गई? करवा दे सीबीआई जांच। ये कहते हैं ना
मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तुरंत चेक करता हूँ, संवेदनशील हूँ। तो मुझे नहीं लगता संवेदनशीलता कहीं है। सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा राजस्थान की सरकार अपना रही है, और जितने भी मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक है वो अपने अपने इलाके में मिनी मुख्यमंत्री है। नागौर को कौन चला रहा है? नामा का विधायक जिसका भाई और जीजा हत्या के मामले में अंदर है, वो पूरे नागौर को चला रहा है। नागौर जिले की हर नियुक्ति उसके इशारे पे होती है। बाकी विधायकों की स्थिति क्या मैं जानता हूँ सब। एक थानेदार एसडीएम डीवाईएसपी की है नागौर के अंदर। तो मेरा इसके अंदर ये रहेगा कि जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बेटे को आरसीए का चेयरमैन बनाया, डरा धमका के विरोधियों को, अब मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान के उन बच्चों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं, लाखों बच्चे आपकी हर भर्ती हर पेपर आउट हो रहा है, आप खाली बातें कर रहे हो, ये बयान दे रहे हो कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है। ये क्या बात हुई? पड़ोसी राज्यों में कुछ भी हो रहा होगा, पड़ोसी राज्यों में जो अच्छा काम हो रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो? गुजरात में शराबबंदी है, लागू करो आप राजस्थान के अंदर। अगर पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हो तो बिहार के अंदर शराबबंदी होगी भाई, और कई राज्य शराब बंद करने की बात कर रहे हैं, तो आप भी शराबबंदी की बात करो। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हो तो वहाँ इस तरह जब आप अपराध में एक नंबर चले गए, तो पड़ोसी राज्य में अपराध है ही नहीं, तो आप ये बात करो कि अपराध कैसे घटे राजस्थान के अंदर। आम आदमी सवाल जवाब पूछ रहे, चुनावी साल है, कितना ही बजट ले आना, कितनी लोग लुभावनी बातें करना। इस बार कांग्रेस की छुट्टी तय है राजस्थान के अंदर, और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी। और दूसरी जिम्मेदारी गहलोत के साथ साथ तो दूसरा खेमा सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही चाहता है, वो किसी बात पे नहीं बोलता। बोलना चाहिए सचिन पायलट को, क्यों नहीं बोल रहे सचिन पायलट? मैं सचिन पायलट से अपील करूंगा कि पेपर लीक मामले में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। जब सीएमओ संदेह के घेरे में आ गया तो पायलट किस बात का वेट कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस के कई नेता ऐसे जो अब सीएम पे आरोप लगा रहे हैं, जो पहले सीएम को अपना घोड़ राजनीतिक पॉलिटिकल पिताजी मानते थे, घोड़ फादर मानते थे, अब उनको अचानक उनका हृदय परिवर्तित हो गया, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ठीक नहीं। तो भाइयों आपको बीजेपी में जाना है तो वैसे ही चले जाओ, कम से कम इस तरह की बात करके क्यों लोगों को बरकरार रहे हो? ये बात मैंने कही थी और मैं मेरी बात ठीक हूँ। राजस्थान में जितने भी पेपर आउट हो रहे हैं, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी, इसको लेकर आरएलपी बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी, बड़ी रैलियां करेगी और राजधानी को आने वाले दिनों का अंदर घेरेगी। सर लाखों युवा आप देखिए, चाहे सीआरपीएफ के जवान का मामला हो, जब केंद्र का विरोध करना हो, स्टेट का विरोध करना हो, तो हमारे जैसे ही मामला आता है, जैसे ही पेपर लीक का मामला आया, रीट भर्ती का मामला लोकसभा के अंदर मैंने उठाया और पेपर रीट रद्द करवाई। अब जिस दिन ये पेपर आउट हुआ उस दिन पहले ही दिन जिस पार्टी ने प्रदर्शन किया आरएलपी थी, तो आरपीएस सीट पे चले गए, जोधपुर चले गए सीएम के गृह जिले में, बीकानेर गए राजधानी का टिकट पर किया। परसों में हमारे जो प्रदर्शन थे पूरे राजस्थान के अंदर थे। आज आप देख रहे हो कौन कर रहा है राजस्थान में, विपक्ष कौन है? बीजेपी वाले तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। बीजेपी वालों के तो खुद के जो 13 से 18 के अंदर जितने पेपर आउट हुए, आरपीएस का चेयरमैन जेल के अंदर था, उस समय भी लड़ाई मैं ही लड़ रहा था, कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। उस समय वसुंधरा से लड़ रहे थे, अब गहलोत से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अपराध में और पेपर आउट कराने में भी इन्होंने गठबंधन कर लिया गहलोत वसुंधरा, ऐसा ही नजर आ रहा है। आगामी 2023 चुनाव को लेकर बोला आरएलपी का किसके साथ आरएलपी लड़ाई लड़ेगी ना 2000 से, बता तो दिया किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर हम गठबंधन करेंगे उन इलाकों के अंदर, जैसे मान लो ट्राइबल इलाका है, कोई दूसरा इलाका है, और उन पार्टियों से गठबंधन करेगा जो अभी कांग्रेस और बीजेपी में नहीं घुसी, उनसे बात कर सकते हैं, दरवाजे खुले हैं। लेकिन उनसे ही करेंगे जो कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी। जो गठबंधन हमसे करे, जीत जाए और कांग्रेस बीजेपी गोद में चली जाए, ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बाड़मेर से मतलब हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि ये मुख्यमंत्री जी की प्रायोजित पार्टी है, क्या वो आगामी चुनाव में उनके वो तो बता तो दिया था ना, मैंने बता दिया था। और वो जो जिसका आप नाम ले रहे हो वो कौन था? वो तो उनको पहले पॉलिटिकल पिताजी कहता था अपना, उंगली पकड़ के। वो मुझे क्या बस सिखा रहे हैं? और पार्टी बनाई किसने राजस्थान में? हनुमान बेनीवाल नहीं बनाई, सारे किसान नेताओं को कांग्रेस बीजेपी ने रगड़ दिया। मैंने पार्टी बनाई और सीएम के बेटे को मैंने हराया। और आज जब राजस्थान के अंदर त्राईमाम मचा है, एक ही नेता बोल रहा है जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर के नजदीकी लोगों के खिलाफ खड़ा है। जहाँ सीबीआई हो, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, ईडी भेज दे, मंगा ले वहाँ पे गवर्नर को कह के सीबीआई जांच हो, राज्यपाल अगर लिख के दे देगा सीबीआई जांच हो जाएगी। राज्यपाल तो उनका ही है, क्यों नहीं लिखवा रहा है? ये मिलाजुली का खेल है। गहलोत वसुंधरा की मदद करता है, वसुंधरा गहलोत ही कर रहा है, मदद करी है। और मुझे तो अब लगता है कि अशोक गहलोत की मदद मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि आज बोला ना दिल्ली की सरकार ने कि राजस्थान में काम ठीक हो रहा है। तो ये पता ही नहीं कौन किससे मिला हुआ। हमारा पता है कि हमारी अलग पार्टी है, हम लड़ रहे हैं, सारे उपचुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी सड़कों पे भी लड़ेंगे। सर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी एक फोटो भी वायरल हो रही है, उसके बारे में? अरे यार 15 साल पहले कोई फोटो खींचा जाए और वो 15 साल बाद कोई क्राइम कर ले, फोटो तो भीड़ के अंदर से कोई खींचा लेता है। लेकिन मेरा कोई ट्विटर अकाउंट वो थोड़ी चला रहा है, मैं जानता ही नहीं कौन है वो लड़का।
घने अभी भीड़ के अंदर यहाँ खड़े लोग फोटो खिंचा ले, वो फोटो होगी कोई 12-15 साल पहले की, मैंने भी देखी थी फोटो, और सामने बैठ के कोई फोटो खिंचा ले। मैं तो ये कह रहा हूँ सीबीआई जांच कराओ, और अगर हमारे साथ फोटो गहलोत एसओजी जांच के अंदर बात करें ना हम लोगों को, हम जवाब दे देंगे उसका। लेकिन कांग्रेस का तो दिल्ली के नेताओं के ट्विटर ये अकाउंट ये चला रहा है, मंत्रियों का अकाउंट चला रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी फोटो आई है कांग्रेस की। तो उनसे आप सवाल जवाब करो जो सत्ता के अंदर बैठे हैं। हमसे तो 15 साल पहले अगर कोई बच्चा था फोटो खिंचा लिया, और 15 साल बाद में बस वो कोई अपराधी बन जाए तो कोई गुनाह हमारा नहीं होता, बाद में कौन क्या होगा इसको कोई होता है क्या, कौन क्या करेगा बाद में? तो पहले किसी सोचा था क्या अशोक गहलोत ये करेंगे राजस्थान? किसने सोचा मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह किसानों और जवानों का नुकसान करेगा देश का? पहले कौन सोचता है इसका? तो मशीन थोड़ी लगी है हमारे पास।